कहते हैं जब आप एक्सट्रीम जॉय सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, देन यू हैव आनंदामाइड रिलीज्ड. दिस आनंदामाइड इज नॉट एक्चुअल आनंद, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ आनंद. आपको आनंद जो है कभी भी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट से नहीं मिलता. So let's begin with the very first kosha, that is Annamay Kosh. अब Annamay Kosh तो you all can see and feel. Fine. So let us think that this shirt is representing our Annamay Kosh. Now I ask this brother volunteer to stab this shirt with a knife. Stab it. आपको फील हुआ? पेन हुआ? नहीं हुआ? वो हर्ट हुई शर्ट, आपको कुछ फील नहीं हुआ. नाउ आई आस्क ब्रदर टू वियर दिस शर्ट. गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉर यू. ओके. एंड नाउ ही इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट सरप्राइज. नाउ ब्रदर, आई आस्क यू टू स्टैब दिस शर्ट नाउ. एनीबडी कैन डेयर? आई गिव एन ओपन चैलेंज. Come and stab him. Now you can't dare. Why? Because now he is not a mere shirt. There's someone behind him. Means हमारा जो न्याय दर्शन है ये इतना philosophical है, इतना logical है. I tell you brothers and sisters, if you read it, you will fall in love with it. हमारे ऋषियों ने जो लॉजिक्स दिए हैं उसके सामने आज के सारे लॉजिशियंस फेल हैं. उसमें बहुत ब्यूटीफुली वो कहते हैं कि ये जो अन्नमय कोश है इसके पीछे कोई है. कौन है? इसे उन्होंने बहुत सुंदर कहा. अच्छा, मैं आपसे कहती हूँ, यहाँ हूँ, मैं खड़ी हूँ और मैं यहाँ से कहती हूँ किसी को बुलाने के लिए, ओ डोंकी. आप सबको कैसा लगेगा? इट्स एन अब्यूजिव लैंग्वेज, यू शुड नॉट यूज. पर वहीं हम कहते हैं, हे वैशाख नंदन, लगेगा उपाधि मिली है. बट यू नो, दिस इज अ संस्कृत नेम ऑफ डोंकी. तो जो हमारी संस्कृत है उसमें इतना माधुर्य है, इतना रस है कि आप कहीं भी संस्कृताइज्ड वर्जन बोलते हो तो स्ट्रेंथ आ जाती है, वेटेज आ जाती है बात में. तो अपनी बात को वेटेज देने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ऋषियों ने कहा, देहाद अभ्यंतरम प्राणः. देहाद देहे, अभ्यंतर इनसाइड, प्राणः प्राणमय कोश. इस ग्रॉस बॉडी के अंदर कौन है? प्राणमय कोश. इनसाइड दिस अन्नमय कोश लाइज आर प्राणमय कोश. सो आर वी ऑल क्लियर विद अन्नमय कोश? आर वी ऑल क्लियर विद अन्नमय कोश? देन वी मूव ऑन टू द प्राणमय कोश. सो नाउ विल स्पीक इन वैदिक लिंगो. आप सब अपने अन्नमय कोश को रिलैक्स कर दीजिए. अभी आप बहुत स्टाउट बैठे हैं. रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स. आपके सामने टेबल्स हैं, यू कैन लाउंज, यू कैन पुट योर हैंड्स, यू कैन रिलैक्स. अपने अन्नमय कोश को बिल्कुल सीधा रिलैक्स कर दीजिए. बट नाउ एट द सेम टाइम होल्ड योर ब्रेथ्स. कीप ऑन होल्डिंग योर ब्रेथ्स. आई रिक्वेस्ट दोज हु आर एस्थमेटिक पेशेंट्स, प्लीज डोंट डू दिस. रेस्ट, ऑल ऑफ यू होल्ड योर ब्रेथ्स एंड बी ऑनेस्ट. और जब तक आपको अनईजी ना फील हो, कीप ऑन होल्डिंग योर ब्रेथ्स. और हम ऐसे ही सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे. इज इट ओके? 10, 9, 8, 7. यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ्स, माइंड इट. द वंस हु आर फीलिंग अनईजी, दे रेज देयर हैंड्स. और जो अनईजी नहीं फील कर रहे उनको विल कॉल ऑन द स्टेज एंड विल मेक देम सिट ऑन द स्टेज ऑन दिस पैनल so that they will watch the session holding their breaths. 7, 6, 5, 4, 3, all hands up. Okay, please relax. Breathe in, breathe in, breathe in. आपका अन्नमय कोश तो रिलैक्स था. So what was making you uneasy and uncomfortable? What was making you uneasy? Your breaths. आपने अपनी श्वासें रोक रखी थी. पर ये जो श्वासें हैं, आपकी ब्रेथ्स हैं, दे आर दी व्हीकल. ये कैरियर हैं. जैसे आप कार में आए हैं, आप स्कूटर पे आए हैं, वो व्हीकल है. ऐसे ये जो आपकी ब्रेथ्स हैं, ये व्हीकल हैं ऑफ प्राणास.
जो इनमें चल रहे हैं. When you held your breaths, the pranas were held. And when the pranas were held, the energy, the current that was going to all the functions, respiratory system, circulatory system, digestive system, it was stopped. And so you started feeling uneasy. This is the power of your pranamaya kosh. This is your pranamaya urja. Fine. Now we move on to the next kosha, manomaya kosh. और इस मनोमय कोश को रियलाइज करने के लिए और साथ में हम नेक्स्ट एक और कोशा को भी अपने लेंगे, विज्ञानमय कोश, बिकॉज दे आर ऑलवेज हैविंग अ टग ऑफ वॉर. एंड टू रियलाइज दिस आई विल कॉल एनी 4 ब्रदर पार्टिसिपेंट्स टू कम ऑन द स्टेज. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड. दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिचुएशन. आर यू रेडी? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, how many of you want to lose your weight, shed your extra kilos, look smart? क्वेश्चन तो पूरा आने दो, सबके हाथ ऊपर हो गए. Shed your extra kilos and your fat, that too without doing any exercise. कोई एक्सरसाइज, सबके सारी लेजी बोन्स हैं. आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, पार्क में गोल गोल नहीं घूमना, जॉगिंग नहीं करनी, जिम नहीं जाना, कुछ नहीं करना. ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट फॉर्मूला. ऑल ऑफ यू वांट? ऑल ऑफ यू वांट? ओके, देन डू द सिंपल एक्सरसाइज. जस्ट फॉलो मी. टर्न योर हेड राइट, टर्न योर हेड लेफ्ट, टर्न योर हेड राइट, turn your head left. That's it. बस 2 टाइम करनी है ये एक्सरसाइज. सिंपल. एंड आई कैन राइट ऑन अ बॉन्ड पेपर एंड गिव टू यू. आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लूज वेट. बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन दिस हैपन? एक्चुअली इस एक्सरसाइज का एक सीक्रेट है. द टाइमिंग हैज टू बी परफेक्ट. आपको ये एक्सरसाइज कब करनी है? जब आपका कोई नियर एंड डियर वन आपके सामने कोई एक ऐसी प्लेट लाए विच इज फुल ऑफ योर फेवरेट डिश, बेक्ड पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी, केक, कॉफी, पेस्ट्रीज, देन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. वाओ, सबके स्माइल्स आ गई ना. आप ऑनेस्टली बताना है. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू. दोज हु से नहीं भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स बेटर टू बी हैवी वेट, they will say manomaya kosh. And those who say nahi, I have to lose weight, I can do this, I have to do this, they will say vigyanmaya kosh. So manomaya kosh or vigyanmaya kosh? vigyanmaya. लंच में आप सबको लंच नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही रिच हाई अच्छा सा हमने आपके लिए लैविश लंच किया है. अब जिन ने नो कहा है ना, विज्ञानमय का है, उनके फूड कूपन हम ले लेते हैं वापस. इज इट ओके? आज के बाद, आज एक्सक्लूड. ग्रेट ग्रेट. सो ब्रदर्स शुड कम ऑन मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश. मनोमय और विज्ञानमय लास्ट. लाउडर इज ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर सिटिंग ऑन अ जज सीट और अब आपको जजमेंट देनी है और आपको पता है द पर्सन अंडर ट्रायल ही इज इनोसेंट. You are going to set him free. पर तभी आपके पास कॉल आता है क्रिमिनल का and he says, I have kidnapped your 5-year daughter. And what he is demanding? The person under trial just announce death sentence for him. Otherwise, I'll murder your daughter. Now you have 2 options. Option A, I can't do injustice with my job. I'm sitting on judge seat. How can I sentence somebody to death when he is innocent? Option B, I can't live without my daughter. She is also innocent. She's just 5-year-old. उसने देखा ही क्या है? She is my life. I can't live without her. Option B. Now, option A के फेवर में जो हैं, they will say विज्ञानमय कोश, and option B के फेवर में जो हैं, they will say मनोमय कोश. And you have to be honest. Listen to your heart and brain and then answer. Louder. Louder. Manomaya kosh. This time
You can't sacrifice with your daughter, but last time you sacrificed with your food. Fine? So that's great. A big round of applause for yourselves. Great. So now 3 brothers on Manomay Kosh. So now let's have a tug of war between both of them. Let's see who wins, Manomay Kosh or Vigyanmay Kosh. Hold them. You also hold them. Ready? 1, 2, 3, go! Cheer them. Oh! Great. Hold on. Who wins? Who wins? You fell, you win. They have fallen, so they deserve a louder applause. So who is winner? This or this? You are compassionate because he has fallen. You don't want him to lose out. So claps for both the sides. Thank you, brothers. Please take your seats. So Manomay Kosh and Vigyanmay Kosh both are in state of conflict in this auditorium now we have seen. आपसे जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा है, किसको आंसर करूं? आपका माइंड कह रहा है नहीं ये बोल, आपका ब्रेन कह रहा है नहीं ये बोल, आप दोनों को सोच रहे हैं. तो दिस इज द टग ऑफ वॉर. और ये मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की हमेशा फाइट है. मन जो है, मनोमय कोश जो है, वो फुल ऑफ फीलिंग्स है, इमोशंस है, पैशंस है, डिज़ायर्स हैं. उसका EQ लेवल बहुत हाई है और कई बार वो हमारे इंटेलेक्ट को भी ओवर क्लाउड कर लेता है. और कई बार इंटेलेक्ट हमारा इतना स्ट्रांग होता है, जहाँ बात मोरालिटी की आती है, रीजनिंग की आती है, लॉजिक्स की आती है, एथिक्स की आती है, दैट वी स्टैंड बाय आवर विज्ञानमय कोश. So brothers and sisters, these are the 2 koshas that dwell inside us. These are the another 2 shirts that we have just discussed. Now it is time to move to the last kosha, that is Anandamay Kosh. All of you have cell phones with you? Take them out. Please take them out. उनकी flashlight on कीजिए and put your index finger in front of that cell phone flashlight. Put your finger in front of the flashlight of your phones. Everybody done? Yes. Now is your finger lighted? Yes. Is your finger sparkling, lighting? Yes. But you all know, you are smart enough to know that this is not actually the light of your finger, but it is the reflection of the flashlight. ऐसी जो ये हमारी bliss sheath है, जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं, this is closest to the treasure. This is closest to the source of bliss. आनंद का जो कोश है उसके सबसे क्लोज है, इसलिए उसकी रिफ्लेक्शन उसे मिलती है और इसलिए इसे हम कहते हैं आनंदमय कोश. हमारे साइंटिस्ट्स, द लॉजिकल ब्रेन्स, they found that when we are very happy, when we are very excited, then what happens? हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है. And you know what name they have given to that chemical? आनंद प्लस अमाइड, आनंदामाइड. वो भी वैदिक लिंगो यूज कर रहे हैं. कहते हैं जब आप एक्सट्रीम जॉय, सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, देन यू हैव आनंदामाइड रिलीज्ड. बट नाउ यू वैदिक कॉन्क्लेवाइट्स हैव बिकम स्मार्ट इनफ टू नो दैट दिस आनंदामाइड इज नॉट एक्चुअल आनंद, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ आनंद. आपको आनंद जो है कभी भी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट से नहीं मिलता. The source of Anand is your Atman, your higher self, your real self.